फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंश्योरेंस क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस में आपको अपने लिए कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस, इंडाउमेंट प्लान या मनी बैक प्लान में से कौन सा प्लान आपके लिए सूटेबल रहेगा, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। मैं पीसी उपाध्याय डिजिटल दुनिया A to Z में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम जानते हैं इंश्योरेंस के विभिन्न प्रकारों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंश्योरेंस। बीमा क्या है? व्हाट इज इंश्योरेंस? तो देखिए, बीमा क्या होता है। बीमा यानी कि इंश्योरेंस एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कुछ शुल्क देकर, जिसे हम प्रीमियम भी कहते हैं, हानि का जो जोखिम है वो दूसरे पक्ष पर यानी कि बीमाकार यानी कि बीमा कंपनी पर डाला जा सकता है। जिस पक्ष का जोखिम बीमाकार पर डाला जाता है उसे बीमाकृत कहते हैं। बीमाकार आमतौर पर एक कंपनी होती है जो बीमाकृत व्यक्ति के हानि या क्षति को बांटने को तैयार रहती है और ऐसा करने में वो समर्थ भी होती है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति जब किसी भी चीज़ का, चाहे अपने जीवन का बीमा करे, अपने वाहन का बीमा करे या किसी भी चीज़ का बीमा करता है, तो कुछ शुल्क दे करके, जो कि बहुत ही कम होता है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, उस प्रीमियम को दे करके वो बहुत ही बड़ी अमाउंट का बीमा ले सकता है। यानी कि अपना जो भी रिस्क है वो दूसरी कंपनी पर, उस कंपनी पर डाल सकता है एक प्रीमियम के माध्यम से। और देखिए, यहाँ पर हमने क्या कहा, ऐसा करने में वह कंपनी समर्थ भी होती है। इसका मतलब है वो कंपनी बहुत सारे लोगों से प्रीमियम ले रही है और उसी प्रीमियम में से अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई क्षति हो जाती है, कोई हानि होती है, तो उसका जो जोखिम है यानी कि उसका जो क्लेम है वो उसको तुरंत पूरा भी कर सकती है। तो इसे कहते हैं हम बीमा। तो इंश्योरेंस क्या है? ये कानूनी एग्रीमेंट है, ये कानूनी विधिक एग्रीमेंट है। देखिए, ये किस किस के मध्य होता है ये एग्रीमेंट। इसके दो पक्ष होते हैं, एक तो बीमा कंपनी होती है, दूसरा व्यक्ति होता है। वो चाहे अपना खुद का जीवन का बीमा करे, अपने वाहन का करे, अपनी संपत्ति का करे या किसी भी प्रकार का वो बीमा करता है, तो उसके लिए दो पक्ष जरूरी है, जो बीमा कर रहा है और जो बीमा दे रहा है यानी कि बीमा कंपनी। तो और देखिए, एग्रीमेंट में एक और बात होती है, जब बीमा करवाने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का वित्तीय नुकसान होता है, किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो उसकी भरपाई कौन करती है? बीमा कंपनी। किसके बदले में करती है? देखिए, इसके बदले में कंपनी एक प्रीमियम भी लेती है और उस प्रीमियम में से ही देखिए, वो बहुत सारे लोगों से, जैसे 1000 लोगों से मान लिया प्रीमियम लिया और किसी एक या दो व्यक्ति के साथ कोई क्षतिपूर्ति करनी है, उसका क्लेम देना है, तो वो उस प्रीमियम में से ही उस व्यक्ति को क्लेम दे देती है। तो इस प्रकार बीमा कंपनी के कुछ नियम और शर्तें भी होती हैं। उन नियमों और शर्तों को भी हमें फॉलो करना होता है और पहले हमें उन नियम और शर्तों को पढ़ करके उसमें हस्ताक्षर करने होते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, हम बीमा की बात कर रहे हैं, सबसे पहले समझ लें कि बीमा का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस, बीमा की ज़रूरत क्या होती है? देखिए, हमारा जो भविष्य है ये अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति संसार में यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि मैं कब तक जीऊँगा, या मैंने कोई संपत्ति ली है या कोई वाहन लिया है तो उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट आदि ना हो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भविष्य अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। तो बीमा के द्वारा हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में। अगर देखिए, आजकल, अभी हम आगे बात करेंगे, अगर 1 करोड़ रुपए का आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं, तो लगभग सालाना 6000 रुपये में आपको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिल जाएगा। ये एज पर भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर आपने 6000 रुपये की प्रीमियम दे दी और आपका बीमा, आपका बॉन्ड आपको प्राप्त हो गया है, आपका बीमा कंपनी द्वारा बीमा एक्सेप्ट हो गया है, तो आपको 6000 रुपये के बदले में 1 करोड़ रुपये का भी क्लेम मिल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जीवन के लिए, अपने फाइनेंशियल मैटर्स के लिए। तो लेकिन फिर भी लोग जीवन बीमा या अन्य किसी भी प्रकार के बीमा की अवहेलना करते हैं। लेकिन हमें बीमा अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत कम मात्रा में प्रीमियम देना पड़ता है और बहुत बड़े अमाउंट की हमें सुरक्षा मिल जाती है। तो देखिए, पहला है हमें भविष्य की सुरक्षा और दूसरा है जीवन में जो अनिश्चितताएं हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। अगर हम किसी चीज़ का, सपोज कीजिए आप अपने वाहन का बीमा कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। आप कहीं पर भी अगर अपना वाहन चलाते हैं तो आपके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी कि अगर मेरा कि वाहन का कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, तो फिर उसका क्लेम कैसे मिलेगा, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। इसको हम एक छोटी सी प्रीमियम दे करके इस रिस्क को समाप्त कर सकते हैं। तीसरा, देखिए, बीमा के माध्यम से बचत को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हम एक निश्चित प्रीमियम देते हैं और कुछ प्लान ऐसे होते हैं, उन प्लान्स के माध्यम से हमारा जो पैसा है वो भी जमा हो जाता है और उसका हमें कुछ रिवार्ड भी मिलता है। वो कौन से प्लान है, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो दूसरा, देखिए, निवेश की एक पहल भी हो जाती है बीमा के माध्यम से। हम किसी भी बीमा को करने के लिए अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसकी पहल कर देते हैं, उसकी शुरुआत कर देते हैं।
अब देखिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बीमा के प्रकार। तो देखिए बीमा जो होता है, इंश्योरेंस जो होता है, मुख्यतया दो प्रकार का होता है। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। सबसे पहले जो बीमा है लाइफ इंश्योरेंस से ही प्रारंभ हुआ और इसी अवधारणा के साथ बीमा भविष्य में निरंतर आगे बढ़ता रहा। तो पहला जो प्रकार है जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा है साधारण बीमा यानी कि जनरल इंश्योरेंस। तो देखिए जीवन बीमा की बात करते हैं सबसे पहले हम, लाइफ इंश्योरेंस। तो देखिए जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, किसी मनुष्य का जीवन का जो बीमा होता है, इसके कुछ प्रकार हैं। एक है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो देखिए ये क्या करता है, प्रोवाइड्स ए लाइफ कवर फॉर अ स्पेसिफिक एंड लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ समय के लिए ये टर्म इंश्योरेंस प्लान दिया जाता है, जैसे 60 साल 65 साल आदि के लिए। तो टर्म का मतलब क्या है, अवधि, यानी कि कुछ एक निश्चित समय के लिए ये प्लान दिया जाता है। और टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, देखिए जो प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है, प्योर टर्म इंश्योरेंस का मतलब है अगर हम एक कोई छोटी सी किस्त देते हैं, जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था, 6,000 रुपये सालाना किस्त देते हैं और बदले में हमें 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिल जाता है, तो ये कहलाता है टर्म इंश्योरेंस। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, इस टर्म इंश्योरेंस में क्योंकि हमसे बहुत कम मात्रा में प्रीमियम लिया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको ये पैसा तभी मिलेगा जब आपके साथ कोई अनहोनी होती है, कोई दुर्घटना होती है, उसी केस में टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का जो क्लेम होता है वो दिया जाता है। अन्यथा आप जो प्रीमियम दे रहे हैं, जो कि बहुत कम मात्रा में है, वो आपको रिटर्न नहीं किया जाता है। कुछ प्लान इसमें ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ नॉमिनल सा आपको रिटर्न भी मिलता है, लेकिन अधिकांशतः टर्म प्लान जो है इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन इसमें हमारे जीवन की पूरी सुरक्षा हो जाती है। दूसरे देखिए यूलिप प्लान होते हैं, यूनिट लिंक्ड प्लान्स। और ये जो प्लान होते हैं इसमें क्या होता है, प्रोवाइड्स ए लाइफ कवर एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो ये यूलिप प्लान जो होते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट, जो निवेश होता है और जो सुरक्षा होती है, दोनों का मेल होता है। इसीलिए ये प्लान जो है अधिकांशतः, इससे पहले बहुत सारे लोगों ने किए हैं तो उसमें उनको कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें मिक्स कर दी गई हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, हम कहते हैं अगर हम दो नाव में सवारी करेंगे तो हमारी यात्रा सफल होनी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो बहुत कठिन होता है कि हमारी यात्रा सफल हो, तो इसीलिए हमें दो नावों में सफ़र नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो यूलिप प्लान से हैं, ये यूलिप प्लान से दो चीज़ों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, एक तो इंश्योरेंस बीमा और दूसरा इन्वेस्टमेंट। तो जबकि ये दोनों चीज़ें अलग होनी चाहिए, कैसे अलग होनी चाहिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो तीसरा जो लाइफ इंश्योरेंस का जो प्लान होता है वो होता है, देखिए इंडाउमेंट पॉलिसी। तो इंडाउमेंट पॉलिसी क्या है, प्रोवाइड्स लाइफ कवर एंड अ लंप सम पे आउट एट मैच्योरिटी। तो अभी हम शुरू में टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, टर्म इंश्योरेंस में कोई रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन जो इंडाउमेंट प्लान है, जो इंडाउमेंट पॉलिसीज हैं, यानी कि उसे बंदोबस्ती बीमा भी कहते हैं, तो हम अपने भविष्य के लिए बंदोबस्त करते हैं। इसमें पहला तो हम अपने जीवन का बीमा कर रहे हैं, इसमें लाइफ कवर होती है, और दूसरा हमें कुछ मात्रा में इसका रिवार्ड भी मिलता है। कब मिलता है, मैच्योरिटी पर। जिस अवधि के लिए हमने लिया, माना हमने 60 साल तक के लिए ये प्लान लिया है, इंडाउमेंट प्लान, तो इसमें हमें जो बीमा धन है वो तो रिस्क कवर तो हमेशा मिलेगा ही, तो उसके साथ साथ जब मैच्योरिटी होगी, 60 वर्ष की आयु हमारी हो जाएगी, तो उस समय एक लमसम अमाउंट जो है पे आउट के रूप में भी हमें मैच्योरिटी के समय मिलेगी। तीसरा एक प्लान होता है होल लाइफ पॉलिसी, जैसा कि टर्म इंश्योरेंस है, कुछ कुछ ये इसी की भांति है। और इसमें क्या होता है, देखिए प्रोवाइड्स ए लाइफ टाइम कवरेज टू द पॉलिसी होल्डर। जो भी पॉलिसी होल्डर है उसको जीवन भर बीमा मिल जाता है, तो इसे कहते हैं होल लाइफ पॉलिसी। उसकी मृत्यु के उपरांत उसके जो भी नॉमिनी हैं, जो वारिस हैं, उनको पैसा रिटर्न मिल जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण है, देखिए एन्युटी या पेंशन पॉलिसी। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड्स ए रेगुलर इनकम ड्यूरिंग वंस रिटायरमेंट ईयर्स। तो जब कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उसके बाद उसको लगातार प्रति माह एक रेगुलर इनकम होती है, तो उसे कहते हैं एन्युटी या पेंशन प्लान। अगला होता है मनी बैक पॉलिसी। तो मनी बैक पॉलिसी क्या होती है, देखिए प्रोवाइड्स अ सर्वाइवल बेनिफिट ऑफ अ डेथ बेनिफिट एंड कैन सर्व एज रिटर्न ऑफ मनी। कुछ समय बाद आपको जैसे 3 साल या 5 साल में थोड़ा थोड़ा पैसा वापस मिलता रहता है। तो ये थे हमारे जीवन बीमा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस में हमें सबसे पहले एक ध्यान देने वाली बात है कि टर्म इंश्योरेंस हमें अवश्य करना चाहिए। तो अब देखिए हम दूसरी यहाँ पर बात कर लेते हैं साधारण बीमा, जनरल इंश्योरेंस क्या होते हैं। तो देखिए जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होती हैं, जैसे होम इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, एनिमल इंश्योरेंस है, बॉडी पार्ट्स इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस है, ट्रेवल इंश्योरेंस है, बिजनेस लाइबिलिटी इंश्योरेंस। तो देखिए हम यहाँ पर कुछ खास जो इंश्योरेंस होते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। पहला है होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस अर्थात आप अपने घर का इंश्योरेंस कर सकते हैं।
अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो जो बीमा कंपनी होगी आपके घर को पूर्णतया बिल्कुल वेल फर्निश्ड सही करके देगी, तो इसे कहते हैं होम इंश्योरेंस। दूसरा होता है ट्रैवल इंश्योरेंस। जब आप ये कहीं यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, आपका सामान चोरी हो जाता है या आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है, तो उसका पूरा क्लेम ट्रैवल इंश्योरेंस के माध्यम से ट्रैवल इंश्योरेंस की जो कंपनी है वो करती है। तीसरा देखिए एक इंश्योरेंस होता है पेट इंश्योरेंस। आपके जो जानवर हैं उस उनका भी आप इंश्योरेंस कर सकते हैं और उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है, उनके इलाज आदि का पूरा खर्च जो है पेट इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं। चौथा प्रकार है फ्लड इंश्योरेंस। देखिए बाढ़ आदि में अगर आपके घर में या आपकी कोई भी संपत्ति है उसको कोई क्षति पहुंचती है तो फ्लड इंश्योरेंस के माध्यम से उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। इसी प्रकार एक अगला महत्वपूर्ण है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो प्रॉपर्टी देखिए आपका मकान हो सकता है और यहाँ पर आपकी कोई फैक्ट्री हो सकती है, तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है अगर उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के माध्यम से की जाती है। इसी प्रकार एक और इंश्योरेंस है अर्थक्वेक इंश्योरेंस। अगर भूकंप आदि के द्वारा आपका घर किसी अन्य संपत्ति में कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई इस बीमा के द्वारा की जाती है। और देखिए आज के समय में एक महत्वपूर्ण इंश्योरेंस जो कि इन सभी इंश्योरेंस को कवर करता है उसे कहते हैं अम्ब्रेला इंश्योरेंस। जैसा कि देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं एक अम्ब्रेला के नीचे सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इस अम्ब्रेला इंश्योरेंस में आपका घर भी आ जाता है, बाढ़ से कोई नुकसान होता है, बारिश आदि से कोई नुकसान होता है आपकी संपत्ति को, आपकी गाड़ी है, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति है, आपकी फसल है, इन सब का इंश्योरेंस किसके द्वारा किया जाता है? अम्ब्रेला इंश्योरेंस के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हमने अभी बात की लाइफ इंश्योरेंस क्या है और उसके बाद हमने यहाँ पर बात की जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में कुछ और भी प्रकार हैं जैसे कि फसल का बीमा होता है, क्रॉप इंश्योरेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो उसके माध्यम से हम अपना किसी भी प्रकार का जो भी हमारी प्रॉपर्टी आदि है उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो अब आइए हम यहाँ पर कुछ बात करते हैं बेस्ट प्लान्स। आपको कौन कौन से बीमा लेने चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात है, अभी हमने पहले भी बात की, आपके पास एक टर्म प्लान अवश्य होना चाहिए। टर्म प्लान अर्थात आप ऐसा इंश्योरेंस लें जिसमें आपकी जो भी एनुअल इनकम है उस एनुअल इनकम का कम से कम आपको 20 गुना अपने लिए लाइफ कवर अवश्य लेना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति यदि एक वर्ष में 20 लाख रुपए की अगर उसकी इनकम है तो 20 लाख रुपए उसकी इनकम है तो यानी कि 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पास कम से कम 4 करोड़ का इंश्योरेंस अवश्य होना चाहिए। ये इंश्योरेंस इसलिए होता है अगर उस व्यक्ति को कोई उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके परिवार को, व्यक्ति की क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती है लेकिन उस व्यक्ति को जो उसकी इनकम होती थी वो इनकम उसके परिवार को मिलती रहे ताकि उसकी क्षतिपूर्ति हो सके, उसकी कोई कमी महसूस ना हो। और जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है उससे बचने के लिए तो किसी भी व्यक्ति को अपने एनुअल इनकम का 20 गुना रिस्क कवर अवश्य लेना चाहिए। तो इसके लिए टर्म प्लान सबसे अच्छे होते हैं और उसमें प्रीमियम भी बहुत कम होती हैं, तो किसी भी व्यक्ति को टर्म प्लान अवश्य लेना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक हम बात कर लेते हैं, बीमा और निवेश को अलग अलग करना होगा। हमें ये ध्यान रखना होगा अगर हम जैसे नॉर्मली हम प्लान्स लेते हैं जैसे मनी बैक पॉलिसी आदि तो उसमें हमारी बहुत सारी प्रीमियम जाती है। सालाना अगर 50,000 आपकी प्रीमियम जाती है तो उसमें आपको 5 लाख रुपए का कवर मिलेगा। और आप ये ध्यान रखिए अगर आप 5 लाख रुपए का कवर लेते हैं, अगर आपके साथ कोई बात हो जाती है, क्योंकि बीमा इसलिए किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है तो उसके परिवार को उसका जो इनकम आती थी वो लगातार आती रहे। लेकिन अगर 5 लाख रुपए का हम इंश्योरेंस ले रहे हैं और बदले में हमें हर माह 50,000 या हर वर्ष 50,000 रुपये देना पड़ रहा है तो ये निश्चित ही घाटे का सौदा है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा इंश्योरेंस अलग और निवेश को अलग करना होगा। तो इसीलिए हमें ऐसा प्लान लेना चाहिए जिसमें हमें बहुत कम प्रीमियम देनी पड़े और अधिक से अधिक रिस्क कवर हो। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास एक टर्म प्लान होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद दूसरा देखिए हमारे पास जो भी वाहन है, अगर आपके पास टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है या अन्य किसी भी प्रकार का वाहन है तो उसका बीमा आपको अवश्य करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बीमा नहीं करवाया तो देखिए अगर आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी आपका व्हीकल है उसको बिना इंश्योरेंस के रोड में ले जाते हैं तो निश्चित ही आपको इसमें एक बहुत बड़ा चालान देना पड़ेगा। तो कैसे आप बहुत ही कम प्रीमियम में इंश्योरेंस कर सकते हैं, जैसे थर्ड पार्टी आदि इंश्योरेंस क्या होता है, व्हीकल इंश्योरेंस, इसके लिए देखिए एक वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मात्र 482 रुपये से भी आप अपने कार
या अपनी बाइक का इंश्योरेंस कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, अगर आप इस इंश्योरेंस को नहीं करते हैं तो आपका पहली बार में 1000 रुपये का चालान होता है और दूसरी बार में 2000 रुपये का, जबकि उसी बीमा को आप मात्र 482 रुपये से भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो कैसे ये बीमा कर सकते हैं, आप इस वीडियो को नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसके देख करके भी आप बीमा कर सकते हैं। तो हमें अपने वाहन का भी बीमा अवश्य करना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य होना चाहिए। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी टर्म इंश्योरेंस की तरह ही बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें अपने जीवन में जो होने वाली अनिश्चितताएं हैं उनको कवर करना है तो हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस अगर हमने नहीं किया है, अगर किसी परिवार में किसी सदस्य को कोई बीमारी हो जाए तो उसमें हमारे जीवन भर की बचत चली जाती है। तो इसीलिए इस रिस्क से बचने के लिए हमें बहुत कम प्रीमियम में पूरे अपनी फैमिली का कवर जो होता है वो स्वास्थ्य बीमा के रूप में अवश्य लेना चाहिए। ये 3 बीमा बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही अगर आपके रिटायरमेंट के बाद आपके पास कोई निश्चित इनकम का स्रोत नहीं है, आप माना गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है या कोई ऐसी इनकम आपकी नहीं होगी जो रिटायरमेंट के बाद आपकी रेगुलर इनकम ना हो पाए, क्योंकि उसके बाद काम करना बड़ा कठिन हो जाता है, तो आपको अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए पेंशन प्लान लेना भी बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद यहाँ पर एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा, मनी बैक पॉलिसी अगर आप ना कराएं तो ही बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा मैं, यूलिप यूनिट लिंक्ड जो प्लान होते हैं इंश्योरेंस प्लान, वो भी फ़ायदेमंद नहीं होते हैं, तो इसीलिए आप उनसे भी बच करके रहिए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बीमा करने का सही तरीका क्या है। हमें बीमा अवश्य करना चाहिए, लेकिन किस प्रकार से करना चाहिए। तो मेरा जो सजेशन आपको होगा, सबसे पहले आप वर्तमान समय में अगर बीमा करवाते हैं, चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस करवाएं, अपने जीवन का बीमा कराएं, अपनी गाड़ी का बीमा कराएं, अपनी संपत्ति का बीमा कराएं, तो आपको बीमा जो है ऑनलाइन करवाना चाहिए। और ऑनलाइन बीमा जो है बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही सस्ता पड़ता है। तो इसीलिए बीमा करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑनलाइन। और देखिए, ऑनलाइन इंश्योरेंस आप कौन कौन से करवाएं, टर्म इंश्योरेंस जिसकी अभी हमने बात की, अपनी गाड़ी का बीमा, व्हीकल इंश्योरेंस और एक पेंशन प्लान भी आपके पास अवश्य होना चाहिए। तो ये 3 प्लान लेने के बाद अगर आप चाहते हैं तो आप जिन प्लानों की अभी हमने बात की, जैसे कि इंडाउमेंट प्लान, वैसे मैं आपसे बार बार कहूँगा कि आप जब भी बीमा करवा रहे हैं, बीमा और निवेश को अलग अलग रखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन इंश्योरेंस आप नहीं करवाना चाहते हैं, इसमें अगर आप रिस्क समझते हैं, जबकि ये रिस्क फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप करवाना चाहते हैं इंडाउमेंट प्लान, तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जिसका कि वीडियो इसी चैनल में आपको मिल जाएगा, जिसका मैं नीचे लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप इस बीमा के माध्यम से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों मिक्स है। तो अगर आप इस प्रकार का प्लान लेना चाहते हैं तो ये प्लान आपको सबसे फ़ायदेमंद रहेगा। तो आज हमने यहाँ पर बात की इंश्योरेंस क्या है, इसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी देने की मैंने कोशिश की, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो हम बाकी जो प्लान्स हैं, किस प्रकार के प्लान हैं, उनका क्या क्या यहाँ पर फीचर्स हैं, क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, इसके बारे में हम आने वाले आगामी वीडियो में अवश्य बनाएंगे। तो इसमें से किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। मैं तुरंत कोशिश करूँगा कि उस पर एक अच्छा सा वीडियो और जानकारीपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।